Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll start lecture number 3 of chapter 2. Look at page number 15. हम आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. What it states that if two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combined with the fixed mass of other element are in a ratio of small whole number or simple multiple ratio. ये लॉ किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने 1803 में. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. फॉर एग्जाम्पल अपने दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, और ये मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं. फर्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, जबकि दूसरा ये बनाते हैं कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2. डाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं. अच्छा जी, इन दोनों की एग्जाम्पल को लेके अब हम इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं. ठीक है जी. तो कैसे कर सकते हैं? अब अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके जो कंबाइन करते हैं मोर देन वन एलिमेंट बना रहे हैं. इन दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का मास जो होगा ना वो फिक्स्ड होगा, जबकि दूसरे का वेरिएबल होगा, यानी फिक्स नहीं होगा. वो कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, आगे लेटर ऑन हम पढ़ेंगे डिटेल से. तो कहते हैं जब इन जिसका फिक्स हो और जिसका फिक्स ना हो दोनों के जब आप रेशो लें, रेशो क्या होता है, यानी इसको सिंपल मल्टीपल ले लें, उसका यानी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दें और फिर उसको कंपेयर करते हैं, आपके पास एक रेशो आती है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो रेशो जो होनी चाहिए वो स्मॉल होल नंबर या सिंपल मल्टीपल रेशो होनी चाहिए. ठीक है जी. तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट. इस लॉ को हम जी एक्सप्लेन करेंगे. अब देखें दो कंपाउंड्स हम ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मास ऑफ कार्बन क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर? दैट इज़ 12 ग्राम्स. मास नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि मास नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एडेड विद नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो 12 ग्राम्स होगा. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी जो मास नंबर है वो क्या है? 12 ग्राम है. यानी आप इससे हमें पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो कंपाउंड थे उनमें से कार्बन ऐसा कंपाउंड है जिनका मास फिक्स्ड है, जबकि मास ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 ग्राम्स है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मास नंबर है ऑक्सीजन का 32. 16 का मल्टीपल होगा, 16 2 ज़ा 32, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं. अकॉर्डिंग टू द लॉ यानी इस आप देखिए एक एलिमेंट कार्बन का मास फिक्स है, दूसरा एलिमेंट जिसका मास जो है वो क्या है? वेरिएबल है, वो ऑक्सीजन है. इसको सिंप्लीफाई करें 16 की टेबल से, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 1 और 2 का सिंपल रेशो आ जाएगा. और यही हम अकॉर्डिंग टू लॉ कह रहे थे कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो, मोर देन वन कंपाउंड बनाए और मासेस एक एलिमेंट का फिक्स्ड हो जबकि दूसरे का वेरिएबल हो और इनकी रेशो लें तो वो स्मॉल मल्टीपल रेशो होना चाहिए, यानी 1 और 2 आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की नज़र आ रही है. तो ये लॉ को प्रूव कर रहा है ये एग्जाम्पल. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के ज़रिए से लॉ को प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग टू एलिमेंट्स दैट इज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये दो कंपाउंड बनाते हैं, वन वाटर H2O जिसे कहते हैं, सेकंड है जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे H2O2 कहते हैं. अब इसी तरह जैसे हमने पहले कंपेयर किया था, इसको भी कंपेयर करेंगे इनके मासेस को और फिर इसका सिंपल रेशो निकालेंगे और आप देखेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है. कैसे? वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास क्या है? दैट इज़ 2 ग्राम, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर भी हाइड्रोजन का मास कितना है? अगेन 2 ग्राम विच इज़ फिक्स्ड. इन दोनों का सेम है. इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो वाटर के अंदर जी 16 ग्राम है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर अगेन क्योंकि दो एटम है तो 32 ग्राम्स हैं. दोनों को सिंप्लीफाई करें 1 और 2 की सिंपल रेशो आ जाएगी. ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. लर्न क्वेश्चन नंबर 3 होम टास्क.